तो जो एंडोक्राइन सिस्टम के बाद आप लोगों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी हमारे शरीर के अंदर कब हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है या कब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। वही टॉपिक हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर पाती है और कंट्रोल कर पाती है हार्मोन के लेवल को, उसके सिक्रीशन को, उसका बैलेंस मेंटेन रखती है। ये सब कुछ हम जिसके अंदर पढ़ते हैं उसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड इसकी डेफिनेशन क्या होती है फीडबैक मैकेनिज्म की। ये एक इनबिल्ट बॉडी मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल करता है टाइमिंग्स को, अमाउंट को, हमारे अंदर रिलीज होने वाले हार्मोन्स की, किसके द्वारा, ग्लैंड्स के द्वारा, कि कब और कितने अमाउंट में हार्मोन को सिक्रीट करना है या नहीं करना है। वही मैकेनिज्म क्या कहलाता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। पहला पॉइंट इसके अंदर ये प्रिसाइज रेगुलेशन करता है, यानी हार्मोन्स कितने रिलीज होने चाहिए और कितना उनका एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अमाउंट कितना होना चाहिए। एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, वो डेफिसिट होना चाहिए। देखो ऐसा होता है अगर बहुत ज्यादा आ जाएगा या बहुत कम आ जाएगा तो डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, बीमारियां पैदा कर सकता है हमारे अंदर। तो इसलिए इनका कंट्रोल करना, इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये काम कौन करता है, ये प्रिसाइज रेगुलेशन का काम कौन करता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। हम एक तरह से प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं किसकी, फीडबैक मैकेनिज्म की। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये रेगुलेट कर रहा है, दूसरा सेल्फ रेगुलेटरी है। ये जब हार्मोन एक्शन हो जाता है कंप्लीट तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन कर देती है उसका सिक्रीशन। यानी ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। तीसरी बात है यहाँ पर जो एग्जांपल आपको पढ़ाया गया है फीडबैक मैकेनिज्म का क्लास 10th लेवल पे, वो आपको ब्लड शुगर का पढ़ाया गया है। ब्लड शुगर लेवल किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, इंसुलिन के द्वारा, और एक हार्मोन और बताया था मैंने, ग्लूकागॉन। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से ही चलता है हमारे अंदर कि कब इंसुलिन का सिक्रीशन होना है पैनक्रियाज से और कब ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होना है। इसको मैंने स्टेप वाइज आपको जो है समझा रखा है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्टेप वाइज देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है ब्लड शुगर का। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, जब आपके ब्लड में हाई शुगर अमाउंट हो जाता है, हाई शुगर आ जाती है, ग्लूकोज लेवल आपका राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खूब मीठा खा लिया, मीठा खाने से आपके ब्लड वेसल्स में क्या होगा, शुगर का अमाउंट यानी ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेप 2 पे तुरंत कौन एक्टिवेट हो जाएगा, आपका पैनक्रियाज। कौन एक्टिव होगा, पैनक्रियाज, और वो डिटेक्ट कर लेगा उस हाई अमाउंट ऑफ शुगर को। फिर क्या करेगा, जो पैनक्रियाज की सेल्स हैं इसको डिटेक्ट करने के बाद कि भाई ब्लड में क्या बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, तो वो तुरंत क्या कर लेती है, इंसुलिन को सिक्रेट कर देती है। किसे सिक्रेट करती है, इंसुलिन को। तो तीसरे स्टेप में कौन सिक्रेट हो जाएगा, इंसुलिन। याद रखना, पहले आपने कुछ मीठा खाया, इससे आपके ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ा, वो ब्लड पैनक्रियाज में भी तो फ्लो कर रहा है, फ्लो करता है, तो उसकी सेल पहचान जाती है कि क्या हुआ है भाई, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हुआ है। उसके इंक्रीज की वजह से वो सेल्स क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। पैनक्रियाज खूब मात्रा में इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है आपके ब्लड के अंदर, और इससे फाइनली आपका शुगर लेवल धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि आपको एक तरह से डायबिटीज से बचा रहा होता है कौन, इंसुलिन। बट फिर भी लोगों को डायबिटीज क्यों हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज की भी एक लिमिट है, वो कितनी लिमिट तक काम करेगा। तो जब आप ओवर कर देते हो सब चीजों को, मीठा खाने को भी ओवर कर देते हैं कुछ लोग, तो फाइनली उनके अंदर फिर डायबिटीज वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्लूकोज को, ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है और नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसका नेगेटिव फीडबैक भी होता है। नेगेटिवली कैसे काम कर रहा होता है, यहाँ स्टॉप सिग्नल भी आता है कि भाई इंसुलिन बंद कर दो बस। अगर वो ज्यादा ड्रॉप होने लगी ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर, मान लीजिए बहुत ज्यादा डाउन जाने लगा, तो आप गिरा गिरा फील करोगे, आपकी शुगर लेवल कम हो जाएगी, तो तब नेगेटिव फीडबैक जनरेट हो जाता है। तो पॉजिटिव फीडबैक था, इसके रिवर्स में चल जाता है फिर नेगेटिव फीडबैक। तब उसके बाद आपको पता है ना कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता होगा। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए, नॉर्मल आ जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, बस कट ऑफ कर देगा इंसुलिन को। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा शुगर अमाउंट आपके ब्लड के अंदर, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर ग्लूकागॉन को सिग्नल मिलेगा। पैनक्रियाज की सेल किसको बनाना शुरू कर देंगी, ग्लूकागॉन को बनाना शुरू कर देंगी। इसको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट में भी पढ़ा देता हूं मैं आपको ना, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। इतना तो आप लोग नोट करेंगे ही, साथ में एक प्रॉपर फ्लो चार्ट भी बनाएंगे इसका।
ये कैसे बनाएंगे, रेड कलर की ब्लड वेसल, ताकि ये शो करे कि हाँ ये ब्लड लेके चल रही है। एक ब्लड वेसल इस तरफ बना लो, एक में शो कर दो क्या, एक में शो कर देंगे हम लोग क्या, हाई ग्लूकोज लेवल, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल, यानी शुगर ज्यादा हो रही है इसके अंदर, बहुत मीठा खाता है जो भी है, ठीक है। और इस तरफ शुगर लेवल, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती, ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं भाई। इसमें ब्लड शुगर लेवल कैसा हो रहा है, लो हो रहा है, लड़कियां यूजुअली कम मीठा खाती है ना। यहाँ पर हाई शुगर लेवल, शुगर माने ग्लूकोज, है ना, और इस तरफ लो शुगर लेवल, लो शुगर लेवल, शुगर माने कौन, ग्लूकोज। दोनों ही कंडीशन में ये सिग्नल कहां पर भेजते हैं, अगर इनमें शुगर लेवल हाई या लो होता है तो फाइनली जो सिग्नल जाता है वो आपको पता है ना, एक कैसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के पास जाता है, जो कौन है ये, पेनक्रियास। अगर हाई शुगर हाई ग्लूकोज का सिग्नल गया है तो तब आपको मालूम होना चाहिए क्या सिक्रेट करेगा, इंसुलिन हार्मोन। अगर लो शुगर का सिग्नल गया है तो तब ये क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन। अगर इंसुलिन सिक्रेट हुआ तो सीधा सीधा ये किसके ऊपर एक्शन करेगा, ये एक्ट करेगा ब्लड के ऊपर, ब्लड शुगर के ऊपर, ब्लड शुगर पर एक्शन करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा फैट में, फैट में कन्वर्ट करके उसको वापस से कहां पर डिपॉजिट कर देगा, स्किन एंड लीवर पे डिपॉजिट कर देगा। ये एक्शन है किसका बच्चों, इंसुलिन का। दूसरी तरफ पेनक्रियास से अगर ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ है तो उस कंडीशन में ये एक्शन करेगा किसके ऊपर, खासकर लीवर के ऊपर एक्शन करता है। लीवर में से किसको निकालता है, शुगर को निकालता है, शुगर बनाता है लीवर से। एक्चुअल में लीवर से ये फैट के ऊपर एक्शन करता है और फैट को किस में तोड़ देता है, किस में बदल देता है, शुगर के अंदर तोड़ देता है, शुगर के अंदर बदल देता है। अब फाइनली दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट ये आता है कि भैया जो ब्लड वेसल है इसके अंदर जो शुगर है वो अमाउंट कैसा हो जाता है उसका, नॉर्मल, ना तो बहुत कम ना बहुत ही ज्यादा। क्या लिख देंगे, नॉर्मल शुगर लेवल इन द ब्लड। नोट कर सकते हैं आप लोग इसको, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, रफली फेयर कॉपी।